हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो है आप लोगों के 16, 17 और 18 मार्च का पेपर समाप्त हो चुका है। और जिनका भी पेपर 19 मार्च को होने जा रहा है, उनके लिए ये स्पेशल मैंने क्लास बनाया हुआ है, जहाँ पे जो है आप लोगों को मैं उन प्रश्नों को करा रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को 16, 17 और 18 मार्च को जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग जहां से प्रश्न पूछा गया है 16, 17 और 18 मार्च को, वो आपका रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, करंट अफेयर हुआ, आपका जो है मैथ हुआ। तो जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है, मैंने बिल्कुल ही उनके जो है हर एक टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे करा दिया है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हो और आपका भी एग्जाम 19 मार्च को है, तो समझ लेना कि बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है इस क्लास से। तो जो भी मेरे दोस्त 19 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्लास को अंत तक देख लीजिएगा। बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो चलिएगा, फटाफट से इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम कम समय में ज्यादा प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है, कुछ ही घंटों में आप लोगों का पेपर है। तो बिल्कुल आप लोग एक बार सनसनी नजरों से भी इन प्रश्नों को देख लेते हो एग्जाम हॉल में जाने से पहले, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्री क्लासेज है, और सुबह और शाम। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। जीके का प्रश्न है, आप लोगों को घबराना नहीं है, हर एक प्रश्न कराऊंगा। हर एक प्रश्न, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, आपका जीके हो गया, जहां से प्रश्न आपको पूछ रहा है उन उन टॉपिकों के ही प्रश्न आप लोगों को कराना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे, कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका दूसरा प्रश्न कि कुजने कुजनेतस्व वक्र अर्थशास्त्र में किसके बीच संबंध को दर्शाता है? कुजनेतस्व वक्र अर्थशास्त्र में किसके बीच संबंध को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे नंबर प्रश्न का देखिए, आप पेपर से पहले समझ लो पेपर कर रहे हो, तो आप खुद से कोशिश भी करो कि ये प्रश्न के उत्तर आप बता सको। और एक बार कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किनका किनका एग्जाम कब कब है। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लासेज कराते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताए हैं यहाँ पे, प्रति व्यक्ति आय और असमानता, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है तीसरा, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है लेकिन अरब सागर में नहीं गिरती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है लेकिन अरब सागर में नहीं गिरती? क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है यहाँ पे, ये जो है आप लोगों का कौन सा है? तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है कि ये है दामोदर नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका के अंदर प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाने जाने वाले जो है राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाने जाने वाला जो है राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो जिन्होंने बताया है आ, केंद्री केंद्रिक में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है केंद्रिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 बी किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है?
देखिए एक बार और बता दूं कि अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिनका भी पेपर कल है तो सुबह में आप लोगों के लिए 5 AM पे 19 मार्च वाले, फिर से ध्यान दो कि सुबह के 5 AM पे 19 मार्च वालों के लिए एक रामबाण क्लास होगा, जो कि समझ लो वायरल प्रश्न पत्र के साथ हाजिर होंगे, और वहां से 100% ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उस क्लास को करके ही जाना आप लोग एग्जाम हॉल में, सुबह के 5 AM पर ही आप लोगों के सामने हम हाजिर रहेंगे। तो आप लोग अभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो ये जो है 371 बी जो है आसाम से है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी जिसकी व्याख्या बाद में आइंस्टीन ने की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी जिसकी व्याख्या बाद में आइंस्टीन ने की। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि हेनरिक हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक जो है विशाल बांध बनवाया था और राजधानी तक नहरें निकलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है देवराय प्रथम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है देवराय प्रथम, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में पूछा जा रहा है। तो ओजोन आप लोग को याद रखना है, O3 इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित भारत का 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित भारत का 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संसद के सचिवालय का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। संसद के सचिवालय का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है अनुच्छेद जो है 98, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का जो है गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कि ये जो है हरिपुरा जो है अधिवेशन 1938, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है, हरिपुरा अधिवेशन 1938। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो जिन्होंने बताया है कि जो है अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सा एकमात्र वायसराय था जिसकी हत्या उसके जो है कार्यकाल के जो है दौरान भारत में जो है हुई थी। वह कौन सा एकमात्र वायसराय था जिसकी हत्या उसके जो है कार्यकाल के दौरान भारत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कैथोड किरणें मूल रूप से किसकी जो है धारा होती हैं।
कैथोड किरणें मूल रूप से किसकी धारा होती हैं? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की मुख्य धारा होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया था और यह जो है उपाधि किसने दी थी? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया था और यह उपाधि किसने दी थी? तो आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है स्ट्राम्बोली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे 22 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने अगला 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशित अभिक्रिया है कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा स्ट्रोमा में, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अमुक्त अमुक्त माल्यद महाकाव्य की रचना विजयनगर के किस शासक ने की थी? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है वियना वियना कन्वेंशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वियना कन्वेंशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है राजनैतिक संबंध से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि जनवरी 2026 में संपन्न हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 110वें संस्करण का जो है आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21। करेंट अफेयर क्या है? देखिएगा यहाँ से करेंट अफेयर स्टार्ट हो गया। हर एक प्रश्न बोला हूँ तो हर एक प्रश्न कराऊंगा। आप लोग केवल क्लास को लास्ट तक देखो और क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और आप लोगों से फिर से बता रहा हूँ कि आप जो है सुबह के 5 AM पे हमसे जुड़ना ना भूलना, ठीक है? 5 AM पे आपका क्लास रहेगा सुबह के रामबाण प्रश्नों के साथ और 100% प्रश्न आपको जो है वहाँ पे मिलेगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे नई दिल्ली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है हेनले क्या कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की जो है रैंकिंग क्या रही? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही? तो आपको याद रखना है 82वीं, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा ZIG को पूरी तरह से जो है डिजिटल करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा ZIG को पूरी तरह से जो है डिजिटल करने की घोषणा की है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो है जिम्बाब्वे, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार किसे दिया गया? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है
विक्रांत मेसी को। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला जो है सेमीकंडक्टर फ्रे, फे, फैब्रिकेशन प्लांट 2025-26 में किस राज्य में चालू किया गया, किस चालू होने वाला प्रस्तावित है। तो ये जो है चालू होने वाला, ये गुजरात में है, धोलेरा, गुजरात में धोलोरा में चालू होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले जो है फीफा विश्व कप की जो है मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से करेगा। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश संयुक्त रूप से करेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये करने वाला है आपका अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में चर्चा में रहा सुस्वागमत पोर्टल किस संस्थान से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा सुस्वागतम पोर्टल किस संस्थान से संबंधित है। तो जिन्होंने बताया भारत और सर्वोच्च न्यायालय से, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व खुशी सूचकांक 2025-26 में लगातार 7वीं बार कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो ये लगातार 7वीं बार जो देश है आप लोगों को याद रखना है, फिनलैंड जो है शीर्ष पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को लगाना है, अभी जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मार्च 2026 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है 1 करोड़ घरों को। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली AICT कहाँ विकसित की जा रही है। भारत की पहली AICT कहाँ विकसित की जा रही है। तो आपको याद रखना है लखनऊ उत्तर प्रदेश, आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को जो है पूरा करना है। ये जो है आप लोगों के रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। हर एक प्रश्न कराऊंगा, आप लोग क्लास में बने रहो, ठीक है। और क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे आप लोगों को ही फायदा मिलेगा। जब सुबह के 5 AM पे आप हमसे जुड़ोगे, उस क्लास का महत्व आप लोगों को बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है। पहले समझिएगा, यहाँ पे 3 से लिखा है 20, 20 से 63, 63 से 144, 275। ये लॉजिक क्या लगाया है ये पहले समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है, तब जाके ये बनेगा। कौन सा लॉजिक है, आप 3 लाना है तो अगर आप क्या करते हो कि 1 का वर्ग करोगे और इसमें 2 जोड़ दोगे तो 1 और 2 3। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप क्या करो, 2 का क्या करो, वर्ग करो, या आपको 3 लाना है ना, तो 3 तो यहाँ पे 20 लाना है ना, तो 1 का हमने किया वर्ग और इसमें क्या किया 3 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम में 3। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का करेंगे वर्ग और 3 के बाद गुणा कर देते हैं 5 से, ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 पचे 20 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 2 के बाद 3 का वर्ग करेंगे और देखो 3 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 3 तरीके 9, 9 सत्ते 63। उसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 का वर्ग और 7 के बाद क्या करोगे 9, तो 144 हो जाएगा, 16 9 144। उसी प्रकार यहाँ पे करोगे 5 का वर्ग और गुणे 11, तो उसके आगे हमको कितना करना पड़ेगा, 6 का वर्ग गुणे 13, 6 का 36 और गुणे कर लो 13, 13 छक्का 78 के 8, 13 39, 7 46। राइट उत्तर जो है आपके ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है
कि यदि डेंजर को ये लिखा जाता है तो सेफेरी को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे डी कितने पे होता है 4 पे, पर लिखा है 11, यानी कि 7 यहाँ पे जोड़ा जाएगा तब भी 11 होगा। उसके आगे लिखा है ए में भी अगर 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि जो है यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे जो है आपको क्या जोड़ा गया है 6। उसके बाद से देखो आप n होता है 14 पे, 14 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20, यानी कि पहला में जोड़ा गया था 7, बाकी सब में 6 हम भी कर देंगे। एस होता है 19, 19 6 19 7, पहले 7 जोड़ना है, 19 7 26, 26 पे ए होता है 1 पे, 1 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, ए में 1 जोड़ोगे 7, देख लो 7 होना चाहिए, ये वाला 8 लिखा है गलती। एफ होता है 6 पे, 6 में 6 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, यानी कि 12 12 12 इसमें भी लिखा गया है, यानी कि 12 11 12 11। यहाँ पे लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला वाई होता है 25 पे, 25 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पे जो है आप लोगों से मैथ का प्रश्न पूछा गया था कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा, बार बार आप लोगों को मैंने कहा था और वही हुआ, बिल्कुल आप लोगों के सामने पूछ भी दिया। तो जो तो मेरे से पढ़े थे 100% उन्होंने आराम से जो है इन प्रश्नों को कर लिया है। अब देखिए आप लोग भी जो मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाएंगे उनको ऐसे प्रश्नों को सामना करना पड़ेगा। देखिए 15 वस्तु है तो आप क्या करोगे, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को लिख देता हूँ सीपी कॉस्ट प्राइस, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी कि एसपी। अब यहाँ पे जो होता क्या है, इसका अनुपात निकालोगे तो जब एसपी का वैल्यू कोई पूछेगा तो आपका हो जाएगा 12 और सीपी का कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अनुपात में यही होता है, अनुपात बन गया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर आपके पास 12 रुपया है किसी सामान का प्राइस, तो उसे बेच रहे हो 15 में, तो आपको कितने रुपये का लाभ हुआ, 12 रुपए के सामान को 15 में बेचोगे कितने का लाभ हो जाएगा 3 का। कितने पर लाभ होगा, क्रय मूल्य पर, और गुणे की क्या करोगे 100 कर दोगे, परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ से 3 चौका 12, 4 के पहाड़े में ये कट जाएगा 25 चौका 100। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लगा के आए हैं उनके 100% सही उत्तर है, उनके 100% सही उत्तर था जिन्होंने बी को चुना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा मैथ का, कि जो है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी, ये आप लोगों से पूछा गया था। मैंने आप लोगों को ऐसे प्रश्न कराए थे, बहुत बार कराए थे कि भाई साहब ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो वही हुआ। सबसे पहले देखो यहाँ पे हुआ क्या था कि कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, मतलब अगर 1 रुपया है, 1 रुपया है आपके पास, तो ये 2 रुपया हो जाएगा। कब 2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से 2 गुना होगा, मतलब 5 वर्ष के बाद जो है ये 1 रुपया ये 2 रुपया हो रहा है। तो ब्याज इसमें कोई पूछेगा तो कितना आपका ब्याज लग रहा है, यहाँ पे ब्याज जो है आप लोगों का 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया तो आपका पैसा है और 1 रुपया आपका ब्याज बन रहा है, तो 2 रुपया हो जा रहा है। या अर्थात कि आप साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज 1 रुपया है तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1 रुपया, आपका पैसा कितना है 1 रुपया, तो मूलधन गुणे समय कितना है 5 वर्ष, गुणे आर का वैल्यू मुझे पता नहीं है, आर का वैल्यू पता है कितना दिया है, नहीं दिया है, यहाँ पे आर भी नहीं दिया है। और अगर बट्टा में 100 करोगे तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो 5 के पहाड़े में 20 25 100, यहाँ से आर का वैल्यू यानी कि 20, आर का वैल्यू कितना आ गया, दर आ गया 20%। अब लगा दो दर कितना है 20%, तो 1 रुपया 20% के वार्षिक ब्याज के दर से दर कितना है 20%। टाइम हमें इस बार निकालना है, टाइम निकालना है कि जो है कितना हो रहा है 3 गुना, तो ब्याज कितना होगा इस बार 3 गुना में ब्याज कितना होगा, 1 से 3 होने में आपका ब्याज 2 रुपया लगेगा। 20 चौके 100, 4 में 2 से गुणा कर दो, 4 दूना का 8 वर्ष का समय लगेगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे देखिए 20 5 100 होता है, 5 नो तो 5 दूना का 10, 10 वर्ष का समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए लगा कर आए हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा
अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस का मान जो है आप लोगों से पूछा गया था। अब इसमें जो है आप लोगों को मैंने बताया था ट्रिक के अकॉर्डिंग ये प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। आप लोगों ने इसकी राइट उत्तर क्या बताया है ये पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, और एक बार बताओ कि किनका किनका पेपर जो है कल परसों जो है होने वाला है। 16 17 18 19 20 किनका पेपर है एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। देखिए सबसे पहले आप देखोगे जब भी इस तरीके का प्रश्न आए और यहाँ पे D2 दिया हो, ठीक है, तो आपको एक ही चीज करना है कि इसमें क्या होता है, जब प्लस में होता है, प्लस में होता है तो बड़ा वाला उत्तर होता है। क्या बड़ा वाला उत्तर होता है आप समझो, 12 का फैक्टर तोड़ दो तो 12 में क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4, 3 चौका 12। इसमें जो बड़ा वाला है ये आप लोगों का राइट उत्तर है। कब, जब प्लस का चिन्ह रहेगा तब, तो यानी कि 4 हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस रहता कि 12 माइनस, फिर 12 माइनस माइनस होता तो यहाँ पे छोटा वाला उत्तर आप लोग बताते। तो गलती नहीं करोगे, आगे आप लोगों से बिल्कुल ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया, एचसीएफ यहाँ पे दिया गया है तो एलसीएम बताओ। देखिए जब भी एचसीएफ दिया जाए तो आप डायरेक्ट इसमें गुणा कर लो। एचसीएफ 4 है यानी कि 4 में 3 से गुणा करो, 4 3 12 एक संख्या हो जाएगा, 4 में 4 से गुणा, 4 चौका 16 एक संख्या है। ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 है तो क्या पूछा गया, एलसीएम। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपने पढ़ा है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम यहाँ से निकालना है, ये 4 के पहाड़े में 4 चौके 16 12 12 चौका 48। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी एलसीएम जो है 48 हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा था, ये आप लोगों के क्लास 10th का प्रश्न है और आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा या त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है जिसमें आप लोगों का जो है ऊंचाई दिया गया है कितना, 8, और ये आधार दिया गया है 6। तो ये कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 जोड़ दो कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो है 10 जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था, 10 सेमी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए रीजनिंग का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। प्रश्न था आप लोगों को कि श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला जो है इसको पूरा करना था। श्रृंखला से रिलेटेड मैंने बताया था कि 2-2 प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा गया और बिल्कुल पूछा। 5 से 10 हो गया, 10 से 23 हो गया, 23 से 47 हो गया, 47 से 95, 95 से अगला पद हम लोग को बताना था। तो जब मैंने देखा यहाँ पे तो मुझे दिखाई दिया कि 5 से जो है 11 पे जाना है, तो 5 दूना 10 और 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 11 लेंगे, 11 में 2 से गुणा कर दो, 1 जोड़ दो, 11 दूना 22 और 1 23 हो जाएगा, यानी कि 2 से गुणा कर दो। 95 भी वही काम करो, 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 95 दूना 190 और 1 91। मुझे लगता है कि बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि यदि रेड को ये लिखा जाता है तो क्वीन को क्या लिखा जाएगा। रेड को ये लिखा गया है तो क्वीन को क्या लिखा जाएगा, आप लोगों से यही पूछा गया था। मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप लोगों ने बेहतर तरीके से इसको कर भी लिया होगा बहुत लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में सबसे पहले आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आर होता है 18 पे, पर 18 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 6 लिखा है। तो जब मैंने देखा यहाँ पे तो देखिए ये डी है, डी का कोड कितना है 4, 4 में 2 जोड़ दी, 4 में 2 जोड़ दो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, मतलब लास्ट वाला का रिलेशन आपको उल्टा बनाया हुआ है। फिर आप ई देखो कितने पे होता है 5, 5 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, देख लो उसके बाद 7 भी है, यानी कि 6 7। उसके बाद से आप आर ले लो 18, 18 में 2 जोड़ दो 20, इसके बाद 20 लिख दो, यही तो लिखा गया, बिल्कुल उल्टा आपको बनाना था। अब भी उल्टा कर दो, एन होता है 14, 14 2 16, ई होता है 5 2 7, फिर 5 2 7, आर 18 2 20, जी 7 2 9। अब देख लो कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है आप लोगों का राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न था कि विषम को चुने। एक ठो आप लोगों से विषम से रिलेटेड ऑन और ओड ऑन आउट जो है दिया गया था, मंगल, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य।
तो देखिए यहाँ पे जो है चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, बाकी सब क्या है, ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोग को सी लगाना था। जिन्होंने सी को बताया था उनका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न था आप लोग के सामने कथन निष्कर्ष के कि सभी पेन कागज है, कुछ कागज रबड़ है। तो सबसे पहले आप लोग को कथन निष्कर्ष के प्रश्नों को बनाने के लिए मैंने बताया था कि चार्ट बना लेना आप लोग। सभी पेन, आप ये मान लो कि पेन है, तो जितने भी पेन हैं सभी के सभी क्या है, कागज है। कागज को मैं लिख देता हूँ कैसे। फिर कह रहे कुछ कागज रबड़ है, कागज का कुछ हिस्सा क्या है, रबड़ है, यानी कि आर है। अब देखो कह रहा है कि कुछ पेन रबड़ है, पेन का कुछ हिस्सा रबड़ है, पेन का कुछ हिस्सा रबड़ है। भाई साहब पेन का कुछ हिस्सा रबड़ तो नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को। दूसरा कुछ कागज पेन है, कागज का कुछ हिस्सा, कागज ये कागज है, इसका कुछ हिस्सा पेन है, बिल्कुल है भाई साहब, दूसरा वाला बिल्कुल बात सही कह रहा है। तो हम जाएंगे केवल जो है बी सही है के साथ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, पूछा गया कि एक आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर फिर जो है दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर फिर जो है दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। दिशा से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया था प्रश्नों को, और जिन्होंने भी मेरे क्लास किए हैं वो तो आराम से कर लिए होंगे। देखिए उत्तर जाना है, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर, फिर जो है दाहिने मुड़ना है तो आपका दाया साइड ये हो गया, कितना जाना है 3 किलोमीटर। फिर जो है आप लोग को दाहिने मुड़ना है तो दाहिना फिर नीचे की तरफ हो जाएगा, कितना चलना है 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर चल जाओ। फिर कर अब वह अपने शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआती बिंदु से ये कितनी दूरी पे है, तो देख लो ऊपर कितना दूरी है 3, तो नीचे भी 3। मुझे लगता है कि 3 किलोमीटर जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी गलती नहीं है। तो इस तरीके से